Hello dear students, good afternoon to all of you. In today's lecture, we are going to discuss about the periodic table. Okay, तो मैं आपको periodic table के बारे में जानकारी देने वाला हूँ. उसी के बराबर periodic table में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हर एक एलिमेंट का ध्यान में रखने के लिए ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ. हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ. हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ. ठीक है, तो ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे. तो चलिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पीरियोडिक टेबल की ओर बढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं. ओके, अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसका एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे. So what will be the definition of periodic table? Periodic table is nothing but it is the tabular arrangement of elements. Okay, tabular arrangement of elements according to increasing order of atomic number. Okay, according to इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. ओके, तो इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए हैं वो एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से किए गए हैं. ये जो पीरियोडिक टेबल है, दिस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स अपॉन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ओके, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर ये पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या है, डिपेंड है. अभी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें क्या बोलता है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन है. ओके, तो ये लॉ हमें क्या बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic functions of their atomic number, of their atomic number. ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रहता है. या ये जो पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज करते समय वहां पर उन्होंने क्या किया है, एटॉमिक नंबर एज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया कंसीडर किया है. एटॉमिक नंबर एज अ मेन क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पर कंसीडर किया है और उसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट वहां पर बनता है. समझ में आ रहा है. म्हणजे पिरियोडिक टेबल जो आहे तो मॉडर्न पिरियोडिक लॉवर डिपेंड आहे आणि मॉडर्न पिरियोडिक लॉ हा कोणावर डिपेंड आहे, ॲटॉमिक नंबरवर. म्हणजे ॲटॉमिक नंबर ही एक मूलभूत म्हणजेच फंडामेंटल प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी त्यांनी कन्सिडर केलेली आहे. ठीक आहे, आय होप तुम्हाला इथपर्यंत समजलेलं असेल. क्लिअर, समजलंय सर्वांना. इथपर्यंत सर्वांना समजलंय का. यस. मग आता आपण काय करूयात, पिरियोडिक टेबल मध्ये काय काय गोष्टी आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. ठीक आहे, तर बघा पिरियोडिक टेबल जो आहे तो त्याच्यामध्ये आपल्याला हॉरिझॉन्टल रोज दिसतात. ओके, हॉरिझॉन्टल रोज, and these horizontal rows are called as periods. यांना आपण काय म्हणतो, पिरियड्स असं म्हणतो. मग आता पिरियोडिक टेबल मध्ये टोटल किती पिरियड्स आहेत, 7 पिरियड्स. व्हेरी गुड. तर पिरियोडिक टेबल मध्ये 7 पिरियड्स आहेत. ओके, मग आता पिरियोडिक टेबल मध्ये आपल्याला व्हर्टिकल कॉलम्स बघायला मिळतात. ठीक आहे, व्हर्टिकल कॉलम्स. मग आता व्हर्टिकल कॉलम्स पिरियोडिक टेबल मध्ये जे आहेत त्यांना आपण ग्रुप्स असं म्हणतो. ओके, आणि हे टोटल 18 ग्रुप्स आपल्याला पिरियोडिक टेबल मध्ये बघायला मिळतील. म्हणजे पिरियोडिक टेबल हा 7 पिरियड आणि 18 ग्रुप्स ने बनलेला आहे मित्रांनो. ओके, मग आता हा जो पिरियोडिक टेबल आहे, दिस पर्टिक्युलर पिरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स. ओके, देयर आर 4 blocks of periodic table.
4 ब्लॉक्स. ठीक आहे. मग आता पहिला जो आहे तो आहे एस ब्लॉक एलिमेंट्स. मग आता एस ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये काय काय येतं? एस ब्लॉक एलिमेंट मध्ये येतं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट. ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट जो आहे तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आणि ग्रुप 2 एलिमेंट्स न बनलेला आहे. ओके, ग्रुप 2 एलिमेंट्स म्हणजे हे दोन ग्रुप्स हे जे आहेत ते एस ब्लॉक मध्ये येतात. त्याच्यानंतर पी ब्लॉक एलिमेंट आहे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स. मग आता पी ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये काय काय येतं बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये येतं ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स. ओके, म्हणजे 13 ग्रुप 13 टू ग्रुप 18. मग आता बघा, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आणि ग्रुप 18 एलिमेंट्स हे पी ब्लॉक मध्ये येतात. मग आता डी ब्लॉक मध्ये काय काय येतं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. मग आता ह्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये येतात ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 ऑल द एलिमेंट्स. ग्रुप 3 एलिमेंट्स, ग्रुप 3 एलिमेंट्स टू ग्रुप 12 एलिमेंट्स. ओके, मग आता ग्रुप 3 एलिमेंट्स टू ग्रुप 12 एलिमेंट्स हे जे सर्व एलिमेंट्स आहेत हे कुठे येतात? डी ब्लॉक मध्ये येतात. आणि एफ ब्लॉक चौथा जो ब्लॉक आहे तो आहे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. मग आता एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये टोटल 28 एलिमेंट्स आहेत. ठीक आहे, एफ ब्लॉक मध्ये टोटल 28 एलिमेंट आहेत. एफ ब्लॉक जो आहे तो दोन सिरीजचा बनलेला आहे, लॅन्थेनाइड सिरीज एलिमेंट्स, लॅन्थेनाइड सिरीज प्लस ऍक्टिनाइड सिरीज, ऍक्टिनाइड सिरीज. म्हणजे असा हा पिरियॉडिक टेबल काय झालेला आहे? बनलेला आहे. म्हणजे एकंदरीत पिरियॉडिक टेबल हा 4 ब्लॉक मध्ये डिवाइड झालेला आहे. तर हे सगळं आपल्याला हळूहळू लर्न करायचं आहे. प्रत्येक पिरियॉडिक टेबल मध्ये जो काही एलिमेंट आहे त्या प्रत्येक ब्लॉक मध्ये जो काही एलिमेंट आहे तो पर्टिक्युलर एलिमेंटची ट्रिक काय आहे, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्या ठिकाणी काय करायच्या आहेत? अभ्यासायच्या आहेत. ठीक आहे. मग आता बघा, आपण एस ब्लॉक एलिमेंटच्या बाबतीत माहिती घेऊया. ओके, मग आता एस ब्लॉक एलिमेंट आताच मी तुम्हाला सांगितलं की एस ब्लॉक एलिमेंट हा ग्रुप फर्स्ट आणि ग्रुप सेकंड एलिमेंट न बनलेला आहे. बरोबर. मग आता बघा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. मग आता ह्या एस ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये दोन ग्रुप्स आहेत बेटा. ठीक आहे, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आणि ग्रुप सेकंड एलिमेंट. मग आता एस ब्लॉक एलिमेंट्सला एस ब्लॉक एलिमेंट असं का म्हणलेलं आहे? कारण की एस ब्लॉक मध्ये जेवढे काही एलिमेंट्स आहेत त्या प्रत्येक एलिमेंटचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन हा एस ऑर्बिटल मध्ये एंटर होतोय. ठीक आहे, ऑल द एलिमेंट्स बिलॉंगिंग टू एस ब्लॉक, एस ब्लॉक मध्ये जेवढे काही एलिमेंट आहेत त्या प्रत्येक एलिमेंटचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन हा एस ऑर्बिटल मध्ये एंटर होतोय. ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट belonging to S block, belonging to S block enters into S orbital, enters into S orbital. अब ये जो S ऑर्बिटल है वो S ऑर्बिटल 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 3s हो सकता है, 4s हो सकता है एंड सो ऑन. तो इसका मतलब एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होने वाला है, तो उसे हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट. ओके, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स है ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल. ठीक है, वो सभी एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स है. और ये मेटल्स होने की वजह से इनकी एक पर्टिकुलर खासियत है. क्या खासियत है? दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. ओके, दे आर गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? दे आर गोइंग टू फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज. ओके,
they are going to acquire a positive charge and they are going to form a positive ion. So whatever positive ion that was acquired by that particular metal belonging to S block, it is due to the loss of electron की loss की वजह से. तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि all the elements in the S block are electropositive in nature. Okay, all elements are electropositive in nature. They are going to form positive ion by losing electron and that's why they are electropositive in nature. Okay, अब देखिए S ब्लॉक में ज्यादातर मेटल्स हैं. ओके, और S ब्लॉक में दो सीरीज हमें देखने को मिलते हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स. अब देखिए ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जिसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स. सो व्हाई वी हैव टू कॉल्ड ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एज अल्कली मेटल्स? उसका रीजन क्या है बेटा? ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को हम अल्कली मेटल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑल द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स. ओके, तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और वो हाइड्रोक्साइड्स का नेचर अल्कलाइन है, इसलिए इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स. ओके, ऑल द एलिमेंट्स react with water to form hydroxides, and these hydroxides are alkaline in nature. Okay, alkaline in nature, and that's why they are called as alkali metals. Thus they called alkali metals, इसीलिए इनको हमने अल्कली मेटल्स कहा है. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, all the elements belonging to group first possess one electron in the outermost shell. Okay, all the elements possess one electron in outermost shell. Okay, उनके आखिरी के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इनको अगर स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन लेना या देना ये एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस है, तो इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देंगे. तो इसलिए इनके सभी एलिमेंट्स में, जो भी जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट में है, उनके सभी एलिमेंट्स में आखिरी के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट्स व्हाई दे लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर अ 1+ पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो ये सभी एलिमेंट्स जो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और एक प्लस चार्ज उनके सिंबल के ऊपर आएगा. ठीक है, मोनो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे ये. ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म मोनो पॉजिटिव आयन. ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म मोनो पॉजिटिव आयन. क्लियर? ओके, वैसे ही ग्रुप 2 एलिमेंट्स है. देखिए, अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे. ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलना है? ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है, all these elements, the oxides of group 2 elements. ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी टेंडेंसी है वाटर के साथ रिएक्ट होने की. ओके, रिएक्ट विथ
react with water and they are going to form hydroxides. Okay, and these hydroxides are alkaline in nature. ठीक है, these hydroxides are alkaline in nature and that's why they are called as alkaline earth metals. ठीक है, and that's why elements, group 2 elements are called alkaline earth metals. Alkaline earth metals, इनको हम क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलेंगे. अब देखिए, all the elements belonging to group 2 they are going to possess 2 electrons in their outermost shell. Okay, all the elements possess 2 electrons in their outermost shell. आउटरमोस्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके रहते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? दे आर गोइंग टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन. ओके, सो ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन. ओके, डाई पॉजिटिव आयन. तो सभी ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या करेंगे? आखिरी के शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनको लूज करेंगे और लूज करने के बाद क्या हो जाएगा? दे आर गोइंग टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन. वो डाई पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे. समझ में आ रहा है? दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और डाई पॉजिटिव आयन यहाँ पर फॉर्म होगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन वो गेन नहीं कर सकते, तो बेटर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देना. ओके, तो इस तरह ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 एलिमेंट्स यस ब्लॉक में रहते हैं. समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का ट्रिक. ठीक है, हाउ टू रिमेंबर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? ओके, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स. ओके, ट्रिक फॉर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स. ओके, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को ध्यान में रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं. तो यहां पर मैं लिखता हूं नेम ऑफ एलिमेंट. ओके, नेम, उसके बाद में मैं लिखता हूं सिंबल, उसके बाद में मैं लिखता हूं एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट कॉलम, और उसके बाद में मैं लिखता हूं ट्रिक. ओके, तो देखिए पहला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, फिर भी हम हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिखते हैं. ओके, हाइड्रोजन, उसके बाद में है लिथियम, उसके बाद में है सोडियम, उसके बाद में है पोटेशियम, उसके बाद में है रुबिडियम, उसके बाद में है सेसियम और लास्ट में है फ्रांसियम. ओके, तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, लिथियम का है Li, सोडियम का है Na, पोटेशियम का है K, रुबिडियम का है Rb, सेसियम का है Cs और फ्रांसियम का है Fa. एक बात और, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के सिंबल में अगर 2 लेटर है तो उसमें से पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा लेटर ऑलवेज स्मॉल है. कोई भी एलिमेंट उठाकर देख लो. और किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर एक ही सिंबल है, एक ही लेटर है, तो इसका मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जो एक लेटर है वो कैपिटल है. ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है. तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है 1,
लिथियम का है 3, ठीक है। अब लिथियम और सोडियम के एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस है, तो सोडियम का आएगा 11। सोडियम और पोटेशियम के एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस है, तो ये आएगा 19। पोटेशियम और रुबिडियम के एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस है, तो ये आएगा 37। रुबिडियम और सीसियम के एटॉमिक नंबर में भी 18 का डिफरेंस है, तो ये आएगा 55। और सीसियम और फ्रांसियम के एटॉमिक नंबर में भी 32 का डिफरेंस है, ओके 32 का, तो ये आएगा 87, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। अब यहां पर ट्रिक है, हे फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, ठीक है। यहां पर मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, हे फॉर हाइड्रोजन, ओके, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, हे ली ना, करते, रुबाब, सिल्कचा, फ्रॉकचा, ओके। हे लीना, करते, रुबाब, सिल्कच्या, फ्रॉकचा, किंवा हिंदीमध्ये जर पाहिजे असेल तर हे ली ना की, ओके, हे लीना की, हे लीना की फॉर पोटेशियम, हे लीना की रब से, रब यानी रुबिडियम से, फॉर सीसियम फरियाद, ओके, हे लीना की रब से फरियाद, किंवा तुम्ही असे लक्षात ठेवू शकता, हे ली नाच कार्ट रुबाबानं सायकल फिरवतय, ओके। सो आई होप you enjoyed a lot. So in next video we are going to discuss about the electronic configuration of group first element as well as trick and electronic configuration of group 2 elements, okay. So till tomorrow, goodbye, have a nice day.